नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आपको पता है, समय समय पर शहर के हालातों से हम आपको वाकिफ करवाते रहते हैं। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं वार्ड नंबर 9 लूसी वाली गली में। तो देखिए, यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है, बायकाट अशोक नारंग लावारिस वार्ड 9 लूसी वाली गली, नारंग परिवार कृपया गली में वोट मांगने ना आए। और वहीं पर साथ के साथ अशोक नारंग का फोटो भी लगा हुआ है, जिस पर क्रॉस का निशान लगाया गया है, जिस पर कांटा मार दिया गया है। तो यहाँ पर लोग भी एकत्रित हैं और अशोक नारंग मुर्दाबाद या अशोक नारंग हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे, आखिर आज ये लोग क्यों अशोक नारंग हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। जी भाई, क्या कारण रहा? आज मैं देख रही हूँ एक बैनर लगा हुआ है, अशोक नारंग का बायकाट किया जाए, आखिर क्या वजह रही इस बात के लिए? मैम, ऐसा है, हमारे ना 5 साल हो गए हमारी गली में कोई काम नहीं किया गया, कोई कुछ नहीं किया गया। आगे मंदिर के आगे इतनी गंदगी देखो, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनके जो जितने भी टेंडर हैं, हमारी गली के 2-3 टेंडर लगे थे, वो टेंडर खा गए हैं। और लाइटों की समस्या है, पानी की समस्या है। आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन डेंगू की कितनी महामारी चल रही है। इन्हीं वजह से अशोक नारंग ने आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया इस चक्कर में। और पहले बीच में जब प्रमोद विजित दौरे पे थे, इन्होंने होते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया। कह के चले गए 6 महीने बाद आपकी लाइट ठीक हो जाएगी, 6 महीने बाद आपकी गलियाँ ठीक हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये झूठा वादा कर देते हैं, झूठा दोसला दिखाते हैं। बीजेपी के राज में कुछ भी काम नहीं हुआ ढंग से। किसी भी वार्ड में, किसी एरिया में चले जाओ, आपको कोई ना कोई समस्या खड़ी पाएगी, चाहे पानी की हो, चाहे गंदगी की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे मैं कह रहा हूँ कि लाइटों तक की क्यों ना हो। इस वार्ड में कुछ नहीं होना और कुछ होएगा भी नहीं, और इनके राज में कुछ भी नहीं होना। हाँ, लोग ये कहते हैं कि पहले तो लोग नारेबाजी करते हैं, उनके खिलाफ करते हैं, लेकिन जब वोट आते हैं तो उन्हीं को वोट दे करके फिर से बना दिए जाते हैं। देखो क्या ऐसा होगा यहाँ पे? नहीं, अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, वार्ड भी जागरूक हो चुका है। उनको पता है उनके वार्ड का नेता ही, उनका पार्षद ही भ्रष्ट हो चुका है, कोई काम करके राजी नहीं है किसी प्रकार से। क्योंकि अशोक नारंग खुद पहले था पार्षद, दोबारा इलेक्शन आए, दोबारा फिर से उसको वोट देके बनाया आप लोगों ने? हमने नहीं बनाया, जो लहर उठी थी लहर में बन गए, वरना ये लहर के कारण कहीं ना उठते। जो लहर उठी थी मोदी जी की, उनसे उठे हैं ये, वरना ये उठ ही ना पाते किसी चक्कर में। मतलब मोदी के नाम पर वोट दिए? मोदी के नाम पे वोट गए हैं, तो इनके पास जो वोट बैंक गए होंगे, उसी कारण ये जीतते, वरना जीत नहीं सकते से। मोदी को तो अब भी ये फ्रंट में रखेंगे क्या? फिर मोदी का चेहरा देख करके वोट दोगे ऐसे लोग? अब मोदी का है, चाहे किसी का भी चेहरा है, हम नहीं वोट देंगे। या गली दे या कोई दे, पर एक वोट तो खारिज है। जो किसी और पार्टी को चला जाएगा, इनको नहीं जाएगा, बीजेपी वालों को। क्या नाम है आपका? सौरभ। तो देखिए, ये सौरभ हमारे साथ, उनका कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इनके वार्ड में, इनकी गली में कोई भी काम नहीं करवाया गया है। सड़कें हैं, नालियां हैं, वो इस तरीके भरी हुई हैं। यहाँ पर गंदगी से के अंबार लगे हुए हैं। लोग जो हैं गंदगी में के माहौल में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके अपने मकान हैं। आखिर वो छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? एक माता जी हमारे साथ हैं। जी माता जी, राम राम। राम राम बेटे। जी माता जी, क्या कहना चाहोगे? क्यों इकट्ठे हुए आज यहाँ? बस इसलिए हुए बेटे, कोई साधन नहीं है इस गली का, कोई भी नहीं। जो कह तो जाते हैं मगर करते कुछ नहीं है गए। भाई नारे तो ऐसे लगा देंगे, वोट दो, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे ये करेंगे वो करेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं बेटा जो ये कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। इनकी दुकान पर चले जाओ, 10 इनकी खुशामद करो, जब ये साइन करते हैं, करे नहीं भी करते हैं। अच्छा, मतलब परेशानी ज़्यादा हो रही है? हाँ जी। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहेंगे दीदी, हमारी सुनवाई नहीं है। गली में बहुत ज़्यादा गंदगी, आप खुद देख सकते हो मैम। तो देखिए, आइए, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उनका जो कहना है, एक बार उनका कहना है कि यहाँ पर जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। तो देखिए, आइए, गलियाँ देखिए, छोटी छोटी गलियाँ हैं, लेकिन गली के देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए गंदगी का यहाँ पड़ा हुआ है। और गलती से अगर कोई इंसान इधर पैर रखना चाहे तो वो पैर रख नहीं पाता है। तो आइए देखिए, हम दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ पर जो हालात हैं। गलियाँ छोटी छोटी हैं, उसके बावजूद नालियों के अंदर इतनी गंदगी है कि लोगों को यहाँ से निकलना दूभर हो गया है। और उसी के सामने आप ये देखिए, नालियों में गंदगी जो है भरी पड़ी है। हालात जो है इस कदर बद से बदतर हुए हैं कि लोगों का यहाँ पर सांस लेना जो है दूभर हो गया। और ये देखिए, ये गली है, इसके साथ ही
इधर बिल्कुल सामने देखिए, यहाँ पर कुल 2 से 3 फुट की गली है, 4 फुट गली होगी। 4 फुट गली के अंदर एक तरफ नाली में दुनिया जहान का गंद है और दूसरी तरफ ये मंदिर है। देखिए मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक तरह से सीवरेज वाला हालात हुआ है, जैसे गटर भर जाता है और उसकी गंदगी सारी बाहर निकल करके आती है। और देखिए किस तरीके यहाँ पर गंदगी निकली हुई है और यहाँ पर नालियों की सफाई करने भी जल्दी से कोई नहीं आता है। यहाँ पर देखिए लोगों को किस तरीके गंदगी में ज़िंदगी जीवन करनी पड़ती है, बसर करनी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पर जो है लोग बेचारे बोरियों के अंदर देखिए गंदगी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह के तमाम हालात। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी गलियां हैं, उसके बावजूद रास्ते बड़े कठिन हैं लोगों के, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो है यहाँ पर टेम्परेरी रास्ते बनाने पड़ते हैं। ये देखिए ये पुलिया के नाम पर इन्होंने ये पत्थर रखे हुए हैं ताकि समय समय पर ये बेचारे खुद यहाँ से पत्थर हटा करके नाली साफ़ कर सकें। अच्छा, ये नाली अभी कौन साफ़ करके गया? ये कूड़ा पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे जो कर्मचारी है वो साफ़ करता है, वो भाई हमारा ठीक है, वो काम बढ़िया करता है गली में। पर जो उठाने वाले हैं वो कहते हैं जी गिल्ला गंदा हम बाद में उठाएंगे, चाहे लैटरिंग है चाहे कुछ है, कोई गंदी चीज़ है तो बाद में उठाएंगे जी। तो मतलब इसी तरह हालात रहते हैं अक्सर। हाँ जी, डेली का सामना करना पड़ता है जी। डेली का यही हालात है। हाँ, डेली का सामना करते हैं, ये करते हैं, सामने करते हैं, कई घर है जिन बच्चे भी करते हैं जी। देखो किसी का पैर मुड़ जाता है, देखो सड़क देखो कैसी चल रही है, पैर मुड़ जाता है। तो देखिए हालात यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, उनसे जानना चाहिए क्या कहना चाहिए। बहुत गंदगी है जी, हम तो गंदगी से बहुत परेशान आए यहाँ। तो ऐसे गुजारा होता है फिर घर से जब तक कर्मचारी सुनते नहीं तो क्या करा फिर, वो कहते हैं हम गिल्ला हम नहीं उठाएंगे, तो उनको के साथ क्या कर सकते हैं हम। और अपने दरवाजों के आगे हम झाड़ू मार देते हैं, जो गंद पड़ा है तो पड़ा। ये आज ही हुआ है गंदगी? नहीं, गंदगी तो बहुत दिन से ही आई है, गंदगी बहुत दिन से ही है, गंदगी बहुत है मैडम, यहाँ सुनता ही नहीं कोई। कर्मचारी कहते हैं हम नहीं उठाते। पार्षद क्या कहते हैं आप? वो कुछ नहीं कहते, हमने उनके पास गए, अब गए भी नहीं, हम काफ़ी दिन से हम गए नहीं हैं। मतलब सुनाई नहीं होती बस हमने जाना ही छोड़ दिया, हम जाते ही नहीं। जी मैडम क्या कहना चाहेंगे? यहाँ घर के आगे इतना गंद होया पड़ा है, क्या करें, मुश्किल होई पड़ी है रहना, इतनी स्मेल लगती है कहने की हद नहीं। तो पार्षद को कभी बोला? अब वो सुनते तो है नहीं, क्या करें अब। मतलब सुनते ही नहीं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं करवा देंगे, भेजेंगे बस। अब इधर का गंद निकाल के देखो यहाँ इकट्ठा कर गया। हाँ, इतनी स्मेल आ रही है यहाँ, सुबह इतनी स्मेल आ रही थी, सुनता ही नहीं है वो, क्या करें अब। तो अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी गली के जो हालात हैं। एक बार ये देखिए आप, गली के हालात जो हैं किस तरीके यहाँ पर बद से बदतर हुए पड़े हैं और इसी तरह के तमाम रास्ते जो हैं यहाँ से हैं। अगर ये देखिए छोटी सी गली है, उसके बाद यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा दिया गया, उसके साथ पानी की पाइपलाइन भी है। अगर गलती से पानी की पाइपलाइन लीकेज हो जाए तो ये सारी की सारी गंदगी पाइपलाइन के जरिए लोगों के पीने के पानी में जाएगी और बीमारियों का न्योता जो है देने वाली बात है। आपको बता दें कि सरकार ये कहती है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी या नेतागण जो हैं ये कहते हैं कि हम आने वाली बीमारियों से, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, अन्य बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए समय समय पर सर्वे करवाते हैं, दवाइयों का छिड़काव करवाते हैं। यहाँ पर ना तो दवाइयों का छिड़काव करवाया जाता है, ना ही यहाँ पर जो है नालियाँ सड़कों की कोई परवाह की जाती है। सड़क देखिए 2 से 3 फुट की गली है और ये देखिए गली भी कहीं ना कहीं से इतनी ऊबड़ खाबड़ है। अगर यहाँ से आप निकलना चाहें तो आप सुरक्षित नहीं हैं और रात के समय यहाँ पर लाइट का भी कोई साधन नहीं है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगी थी, तब कवरेज करने आए थे तो लाइट की भी कोई सुविधा नहीं थी प्रॉपर। तो वहाँ से भी, यहाँ से अगर रात को आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा चौकस होकर के निकलना पड़ेगा, वरना ये ना हो कि आप लोग जो हैं चोटिल होकर के गिर जाएं। तो देखिए लोगों के जो घर हैं वो गली से नीचे भी पड़ चुके हैं और इसी तरह की गंदगी जो है पूरी गली में लगातार बनी हुई है। गली के हालात भी
खस्ता हैं। और ये देखिए, ये बिल्डिंग थी, यहाँ पर कुछ दिन पहले आग लगी थी, तो तब विधायक प्रमोद विज भी यहाँ पर आए थे और लोगों से एक वायदा करके गए थे कि आपकी गलियों के अंदर सुविधा देने का काम करेंगे। लेकिन गलियों में सुविधा देने का काम तो नहीं हुआ है, लोगों को परेशानी का सबब जरूर बन चुका है। लोग जो हैं यहाँ पर आज परेशान होकर के उन्होंने बैनर लगाया है कि अशोक नारंग जो पार्षद है उसका बायकॉट करते हैं और उनके परिवार वाले जो हैं यहाँ कभी वोट मांगने ना आए, ये चीज़ कहना है यहाँ पर गली वालों का। जी माता जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर ये लोग वोट मांगने आते हैं, दोगे वोट? अब नहीं देंगे। क्यों, क्या वजह? नहीं, अब नहीं देते। बोल बोल कर थक गए, रोज भोगते हैं कुत्ते की तरह। हम जाते तो अंदर बढ़ जाता, भाइयों को आगे कर देता है। अच्छा, मतलब सुनाई नहीं होती? हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम नहीं देंगे वोट। मेरी तो 15-25 वोट है कम से कम मेरी तो। तुम किसे देंगे फिर वोट? जो बनेगा हमारे को कुछ राइट करेगा तभी उसी को देंगे, ऐसे कोई मतलब देंगे? जो काम का वायदा करेगा। हाँ जी, उसको देंगे वोट। और क्या क्या परेशानी है गली? सारी परेशानी है जी। हम जाते ना लाइट की, ना पानी की, ना गंद की, इतनी बुरा हाल है जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बस पड़े हैं, कहाँ जाए कहाँ जाए। जी जी, बस ऐसे ही अपने वक़्त को पास कर रहे, नहीं तो कोई ज़िंदगी नहीं इस गली के अंदर। संडे बैठे हैं तो भाई चलो सारे भाई अपने हैं, कोई इतना थोड़ी है इंसान। घर के एक घर की 10-10 वोटें हैं, एक घर की 10-10 वोटें सारी इसको देते हैं। ये कहते कोई बात नहीं भाई हमारे काम आवेगा, हैं, लेकिन नहीं, कोई वो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं किसी तरह से उन्होंने भले वक्त में अपने मकान बनाए थे और सोचा था भले ही तंग गलियां हैं लेकिन कुछ ना कुछ सुविधा उनको मिल जाएगी, उनके घर बाहर चल जाएंगे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हम लोग एकजुट होकर के वोट यहाँ पर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। जी, सारा पानी ये बाहर निकलता है लैट्रिन का है, चल चल के जाते हैं सारे मेरे को गाली निकालते हैं। अब मैं चुप करके फिर भी काम पे निकल जाती हूँ। क्या करूँ, लैट्रिन का पानी सारा गलियों में चलता है। जैसे तो सफाई करने नहीं आते? जमादार क्या है, सुनता भी नहीं है। जमादार को कह के कि थक जाते हम तो। अच्छा, पार्षद के पास कभी गए हैं? हम किसी के पास ही नहीं जाते, बस ये गली वाले भी बैठे रहते हैं चुप करके, भाई चलो कैसे। मतलब सुनवाई नहीं होती? सुनवाई नहीं होती है इस गली में। वीरा। तो देखिए ये वीरा रानी हमारे साथ, जिनका कहना है कि सुनवाई इन लोगों की नहीं होती है और ये लोग तमाम जगह अपनी शिकायतें करके थक चुके हैं। और आज इन्होंने जो ये बैनर लगाया है कि अशोक नारंग का बायकॉट करेंगे, वार्ड नंबर 9 लूसी वाली गली के लोग यहाँ पर हैं और उनका कहना है कि पार्षद के पास उनकी सुनवाई नहीं है, कहीं कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इसी को लेकर के वो लोग जो है आज रोष में है। तो आइए फिर से सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे फिर से बातचीत करना चाहेंगे। जी सौरभ, क्या कहना चाहेंगे? मैम ऐसा है, ये कहते हैं कि हमारे उच्च अधिकारी कह रहे विज साहब काम नहीं करने देते, नारंग जी कहते हैं लोगों को। अब विज साहब के पास भी क्या कोटा खत्म हो गया है या बाहर से विदेश से कोटा जाहिर करेंगे विज साहब भी? हम जानना चाहते हैं विज साहब से कि विज साहब बाहर से कोटा जाहिर करेंगे या उनके पास मंथली इनकम खत्म हो गई है, सरकार से दिया हुआ पैसा खत्म हो चुका है उनके पास। हम ये जानना चाहते हैं। हमारे पर ना लाइटें आई हैं अब तक विज साहब के वहाँ से गली के अंदर, ठीक है ना, ट्यूबवेल की समस्या सेट हो रही है हमारी, ना पानी की समस्या सेट हो रही है। गली के हर बंदे को, हर नुमाइंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई वार्ड में हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह दिक्कत है, कई चीज़ों की सुनवाइयाँ नहीं हो रही। इससे बढ़िया तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, या तो अपना पद छोड़े या तो अपनी राजनीति छोड़ दें। सौरभ, आप ये कहते हो कोटा 1485 करोड़ रुपया, वो कहते हैं कि 1485 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए आया, तो क्या आपकी गली में पैसे नहीं लगे? वो कहाँ गया? इंदौर सिटी बनाने का वादा कर रखा था। इंदौर सिटी है ये, इंदौर सिटी तो छोड़ो, ये नर्क सिटी बनी पड़ी है इस वक्त लोगों के लिए। यहाँ तो जैसे डेयरी में कुत्ते बसते हैं ना गंदगी में, डंप यार्ड में, ये डंप यार्ड है छोटा हमारे लिए। हम कल यहाँ खाना खाएंगे, परसों वहाँ खाएंगे, हमारे लिए तो मच्छर मक्खियाँ मुंह में ही आएंगी सारी। यही काम होगा हमारे साथ। तो मतलब खाने की जगह अब आपको नॉनवेज ही खाना पड़ेगा? नॉनवेज खाना पड़ेगा। जो शाकाहारी इंसान है उनको नॉनवेज खाना पड़ेगा, जिन्होंने नाम दाम धारण कर रखा उनको भी नॉनवेज खाना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो नेता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम तो ये कहना चाहेंगे, अगर अब आप पद पे हैं तो अपने पद का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो पद छोड़ दीजिए। मतलब अगर कोई आपको सुविधा नहीं दी जाती है, गली का सुधार नहीं करवाया जाता, तो क्या कहना चाहेंगे? आगे आने वाले समय में इनकी फेवर में वोट डालेंगे? हमारी गली तो देखो बीजेपी से तो कर गई है बाइकआउट, कहीं लेडीज़ तो देंगी ही नहीं,
और जो दो चार गिने चुने जो आग लगाने वाले पदार्थ हमारी गली में, वो दे ना दे, बाकी तो कोई देता नहीं जी। देखो साफ सीधी बात है, यहाँ कम से कम भी ये लगा लो हमारे वार्ड के लमसम आज ये वीडियो यहाँ से जाहिर होगी तो कई वार्डों में भी ये वीडियो बनेगी, कई जगह पे बनेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का बायकॉट है, बीजेपी का ही बायकॉट है। इस टाइम की अपना की नाम है तो ना कोई पानी की समस्या है ना कोई सफाई की, एक पुल ही टूटी है। मेन समस्या तो गंदगी दी है, गंदगी नाली च पड़ी है। मतलब ऐसी खलोते हैं ना, असि 2 मिनट खलोते हैं तो खलोता नहीं सी जा रहा, इतनी गंदी स्मेल सी, क्यों सफाई नहीं होएगा। पता क्या है, सुनो नाली चो गंद कढ़िया होया है, ਉਹ ਪੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਪੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦ, ਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਪਦੀ ਹੈਗੀ। नहीं खपती उत्थे निकला भी नहीं जाता, मेरा खुद करना, मैं तो आप इन्ना गले नहीं आया भेज। एक बारी ते ना नालियां पूरी तरह सफाई करवा दे उत्थे, ताकि ब्लॉकेज ही ना हो। उन्हें तुरंत भेज के 2 बजे पूरी सारी नाली करा देना। हाँ, उनको भी बिल्कुल पूरी तरह एक बारी ना साफ कर दे ताकि ब्लॉकेज ना हो, लोग थोड़ा सा पानी फालतू पान ते सीवरेज चला जाए सारा गंद। नहीं मैं होने कराना है। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। तो देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि बीजेपी के राज में जितनी गंदगी उनको झेलनी पड़ रही है, वहाँ गंदगी में रहना एक तरफ है, वहीं गंदगी खाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये इनके दरवाजे के आगे गंदगी फैली पड़ी है। इन्हीं के ऊपर जो मक्खी मच्छर बैठते हैं वो जाकर के इनके खाने की चीज़ों में बैठते हैं और वही खाना इनको खाना पड़ता है। एक तरह से गंदगी ये लोग खा रहे हैं और गंदगी पी रहे हैं और गंदगी में रहने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि अगर यही हालात रहे हमारी गलियों के तो ये लोग कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और इनका कहना है कि स्थानीय नेता, चाहे वो विधायक प्रमोद विज हो या फिर पार्षद हो या एमपी महोदय हो, या तो ये सुधर जाएं, वरना आने वाले समय में वोट की चोट के लिए तैयार रहें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें लूसी वाली गली वार्ड नंबर 9 से पानीपत से दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो अवश्य कीजिए, ताकि शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।